हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी एंड एम ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में मतलब जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे दो मेजर टॉपिक्स, दैट इज़ KMnO4 एंड केटोसियाटोसा, क्योंकि वो जो दो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनमें से हम बात करते हैं पहले साइज़ की, ठीक है ना। हम पहले साइज़ की बात करते हैं। तो साइज़ में हम पहले 3D एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 3D एलिमेंट्स में जाए तो हम पहले लिख लेते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एज एक्सपेक्टेड हमारा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि अलग द पीरियड की बात करें तो साइज़ कम होता है, तो ये कम होना चाहिए। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि इसमें फिर उल्टा भी होता है और इक्वल टू साइन भी 2 बार आते हैं। तो हमारे जो इक्वल टू साइन है ना वो 2 बार आते हैं, और जो है हमारे जो है ये वाले साइन 2 बार आते हैं, ठीक है। वरना एक्सपेक्टेड जो है हम ऐसे मान के चलेंगे, ये मतलब डिक्रीज़ होता है, क्योंकि अलग द पीरियड हमेशा डिक्रीज़ ही होता है। अब जो इक्वल टू साइन एंड ये वाले साइन है, तो जो एज एक्सपेक्टेड जो है ये सीधा जाएगा आफ्टर मैंगनीज तक, यहाँ तक, ठीक है। या हम बोल सकते हैं आयरन तक, यहाँ क्योंकि ये एंड होता है आयरन पर। तो आयरन तक तो सब ठीक रहता है, फिर यहाँ पर साइन जो है ना वो उल्टा होता है। तो पहले इक्वल टू साइन 2 बार आते हैं, तो यहाँ पर फिर जो इसका उल्टा मीन्स ये वाला साइन जो है वो 2 बार आता है, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा पहले तो सीधा है एज एक्सपेक्टेड, फिर उसके बाद इक्वल टू साइन 2 बार आ जाते हैं, फिर जो इसका उल्टा मीन्स ये वाला साइन जो है वो यहाँ पे 2 बार आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी बोल जाएगा कि मतलब ये वाला साइन जो है कहाँ तक है, तो तुम ऐसे सोच लेना कि ये वाला साइन हमने पहले ये वाला साइन जो है ओरिजिनल से लगाया, तो ये 2 बार लगाओ, फिर ये बार लगाओ, फिर जो बाकी बचा उनमें ये वाला साइन लगा दो, ठीक है। अगर हम बात करें अब 3D 4D 5D के कंपेरिजन को, तो 3D 4D एंड 5D एज एक्सपेक्ट हमने जो किया था, ऐसे रखते हैं, ठीक है। एज एक्सपेक्ट किया था, तो डाउन द ग्रुप जो है हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इंक्रीज तो होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन आ जाता है। लेकिन ये फार्मूला जो है ना ये वैलिड होती है सेकेंड ग्रुप से। मीन्स 3D में जो आएगा ना स्कैंडियम, ये ना सोचो या ना लगती मेरी ऐसी फॉर्मूला है, तो इस पर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंक्रीज ही होता है। फिर जो इसके बाद आता है ना वहाँ पे ये डिक्रीज होता है, लाइक टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हैफनियम। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वैलिड है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। मीन्स ऐसे है ना, टाइटेनियम, जिरकॉनियम, ZR जिरकॉनियम, और उसके बाद जो है हैफनियम जो है ये जिरकॉनियम के जैसा ही होता है साइज़ में। तो ये इसके बाद जो है सब में वैलिड है, लेकिन सिर्फ इस वाले में जो है इस वाले में वैलिड नहीं है ये। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ये भी पूछी जाती है, और खासकर 3D सीरीज़ में पूछा जाता है। तो 3D सीरीज़ में क्या होगा ना, हम पहले लिख लेते हैं 3D सीरीज़, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो मैंने लिख ली सीरीज़ को। तो इसमें क्या होता है ना, टाइटेनियम जो है ना, मेरा नाम ताबिंदा है, तो मैं जो है 2 कदम आगे बढ़ती हूँ। तो एक कदम अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो वेनेडियम के बाद आती है, लेकिन मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ, मीन्स वेनेडियम के बाद नहीं बल्कि क्रोमियम के बाद। तो मैंगनीज की साइड में जो है एक नया नेबर आया, क्योंकि ये टाइटेनियम जो है वो वहाँ पे आया, तो इसकी वजह से ये स्टेबल हो गया। अब बात करें आयरन की एंड कोबाल्ट की, तो ये भी छलांग मारता है। आयरन को पहले मौका मिला छलांग मारने का, तो ये बहुत दूर छलांग मारेगा यहाँ तक, ठीक है। मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो कोबाल्ट है इसको मतलब इतनी ज़्यादा नहीं मिली ना एबिलिटी, तो इसको इससे तो कम ही मिली, तो ये जाके यहाँ पे आएगा, ठीक है। आयरन को पहले मौका मिला छलांग मारने का, तो ये ज़्यादा दूर मारेगा, यहाँ पे आएगा जिंक के साइड में। तो कोबाल्ट जो है ये यहाँ पे आएगा। तो हमारा जो साइज़ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एंड जिंक। क्योंकि यहाँ पे जो है टाइटेनियम यहाँ पे आएगा, टाइटेनियम जो है क्रोमियम के बाद आएगा, फिर आयरन जो कोबाल्ट है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जिंक है, ठीक है। अगर हम बात करें 3D 4D 5D सीरीज़ के बारे में, तो देखो हमने एक्सपेक्ट ऐसा किया था 4D 5D। 3D का जो साइज़ होता है वो छोटा है, तो एज एक्सपेक्टेड डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो आयरन एनर्जी जो है वो कम होती है। लेकिन याद करो जो 5D ग्रुप में आते हैं इनमें लेंथेनाइड्स आते हैं, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनमें से आयन निकालना इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये सबसे आगे आता है। तो ऐसे आता है, ठीक है, दैट इज़ ये ऐसे आता है ना, 5D 3D 4D।
क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से 5D में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो जो एनर्जी है हमारी वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसके बाद जो है वो डेंसिटी है। हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ईजी है तो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये याद रख लेना, यहाँ पे जो हमारा है ये यहाँ पे इंक्रीज़ होता है ना, ये कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, ये यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लिखा ये इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो तुमको ऐसे याद रखना पड़ेगा, एज लाइफ प्रोसीड्स हमारे जो गम है वो इंक्रीज़ होते हैं, हमारी जो परेशानियाँ होती है वो बढ़ती रहती है, तो ये ऑर्डर भी बढ़ता रहता है। तो हम यहाँ पर डी ब्लॉक में हम जितने भी ऑर्डर पढ़ेंगे तो उनमें से उनमें जो सब में होता है ना, ये इंक्रीज़ ही होता है, ये इंक्रीजिंग वाला साइन है, ठीक है। अब हम डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी की बात करें तो ये बिल्कुल सेम ऑर्डर है ना, हम खासकर 3D सीरीज की बात करते हैं क्योंकि वही ज़्यादा पूछी जाती है। डेंसिटी होती किसके बराबर होती है, मास बाई वॉल्यूम। एज मास इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मीन्स हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो मास तो इंक्रीज होगा ही, मीन्स डेंसिटी का ऑर्डर भी इंक्रीजिंग ही होगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली मैंने बोला डी एंड ए ब्लॉक में जो हम सारी सीरीज पढ़ेंगे उनमें हम ये याद मान के चलेंगे कि एज लाइफ प्रोसीड्स हमारे जो गम होती है, परेशानी होती है वो बढ़ती है, तो हमारा जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग रहेगा। तो डेंसिटी पे चलते हैं। मैं पहले ऑर्डर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो जिंक हमारा है, ये लास्ट वाला जो है ना, ये दो बंदों के बीच में आता है। तो हमारे यहाँ एक बंदा मशहूर है, उसका नाम है वकार खान। तो वकार मीन्स वैनेडियम एंड सीयर, वकार, ठीक है। तो जिंक उठ के जो है ना इन दोनों के बीच में आ जाता है, मीन्स हमारा जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह बनेगा। तो मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिंक हमारा जो है ना ये वकार खान के बीच में आता है, तो वैनेडियम एंड क्रोमियम के बीच में आता है। तो मैंने इस तरह ये याद रखा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जिंक हो जो है ये यहाँ पे आ रहा है वैनेडियम एंड क्रोमियम के बीच में, तो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। मैंने इस तरह बोला, एज लाइफ प्रोसीड्स हमारी जो परेशानी है वो बढ़ती जाती है। तो अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मास तुम आगे जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डेंसिटी और मास जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये जो ऑर्डर है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। तो मैं लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर याद रखा है, तो एक मीन्स ट्रिक याद रखिए। तो ये ट्रिक कुछ ऐसी है, जाने मन सुनो क्यों करती फिक्र कोई नहीं तेरे बिना। तो बिना नहीं, कुछ पंजाबी में बिना बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर मेरे नेम के लिए बिना रख दिया। जाने मन सुनो क्यों करती फिक्र कोई नहीं तेरे बिना, ठीक है। तो यहाँ पे जाने मन सुनो, क्यों की साइड है सी यू, क्योंकि यहाँ पे सी जो है ना ये एक दो बार आता है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे खास कर रखना है, क्यों मीन्स सी यू क्यों, करती मीन्स सी आर करती, आर है ना यहाँ पे करती में, फिक्र कोई तो साउंड है ना सी हो जैसी, तो कोई नहीं तेरे बिना। तो इसके बाद हम चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, लाइक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क करती हूँ। एटमाइजेशन भी पूछी जाती है बहुत बार, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी, और साइज भी, बस डेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँ, तो यहाँ पर स्टार है। तो डेंसिटी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, तो फिर भी ईजी है तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैं ये लिख लेती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट पे भी मैंने एक ट्रिक रखी है, लेकिन उससे पहले मैं उससे पहले एक कुछ होता है, देखो क्या होता है ना यहाँ पर, तो मैं वो लिख लेती हूँ। यहाँ पर भी हम 3D सीरीज़ की बात ही करेंगे, तो मैं लिख लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब कुछ ट्रिक अप्लाई करने से पहले ये चीज़ होती है, क्योंकि ये अक्सर मैं भूल जाती थी, तो मैं भी आप भी बोल जाओगे। तो मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज में खुद को मान के चलती हूँ, मीन्स मैं मीन्स मैग्नीज, मैं जाके बैठ जाती थी लाइन में निकल के बाद, मीन्स मैं जाती थी निक जोन्स के बाद बैठ जाती थी, ठीक है। तो निक जोन्स के बाद तो निकल के बाद, ठीक है, मैग्नीज और निकल जो है निकल के बाद आता है। इसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता था ना, एज एक्सपेक्टेड हमारी लाइफ प्रोसीड होती है तो परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पूरी यहाँ सीरीज़ में ऐसे ही पढ़ लिया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये होता है बस, देखो यहाँ पे कितनी बार मीन्स हम ये वाला साइन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरी सीरीज में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये साइन हम बस 3 बार लगाते हैं। तो हमारे यहाँ 3 को सुन्नत बोला जाता है, 3 इज़ अ लकी नंबर कॉल्ड सुन्नत, हमारे यहाँ ये फेमस चीज़ है। तो यहाँ पे ये वाला साइन जो है ना ये 3 बार आएगा, 3 मीन्स सुन्नत, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा है इसको। तो ये 3 बार लगाना है ना साइन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उल्टा साइन हो जाएगा, तो ऐसे होएगा ना, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, यहाँ इसके बाद फिर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 सीरीज़ बन के आई, यहाँ तक तो इंक्रीज़ होता है, फिर यहाँ जो है ना यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा ना, मीन्स यहाँ पे,
ठीक है। तो हम 2 सीरीज़ इसको यहाँ लाइन में लिखते हैं। तो पहले हम पहली वाली सीरीज़ को लिखते हैं। तो देखो ये सीरीज़ अगर और ये वाली सीरीज़ आपस में कंपेयर करें तो ये वाली सीरीज़ जो है ज़्यादा है। क्लियरली यहाँ पर क्रोमियम और आयरन जो है ना, इनके बीच ये वाला साइन है, तो ये वाली सीरीज़ जो है हमें आगे लिखनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे रहेगा, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम। फिर उसके बाद क्या लिखना है ना, उसके बाद मैं ये वाली सीरीज़ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर इनमें से जो है पहले जो है आयरन ही है, क्योंकि आयरन ज़्यादा है इससे, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ये अपने आप में ही मोस्ट रिपीटेड चीज़ है, ऑक्सीडेशन नंबर। आपने ये तो सुना होगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। तो हम मान के चलते हैं +1 से लेके +7 तक पॉसिबल है, तो +1 से लेके तो +7 सारी पॉसिबल है। +8 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो मैजिक नंबर्स है वो क्या होता है ना, 2, 8, 8, 18, तो 8 पूरे 8 तो नहीं निकल सकते ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं। तो +1 जो है ना ये ज़्यादा किसी में है नहीं, बस कॉपर में है। हमारे यहाँ कॉपर की जो बर्तन है वो मशहूर है, इसको हम बोलते हैं त्राम। तो कॉपर जो है, जो +1 है सिर्फ कॉपर की है। अब बात करें इसकी, तो +2, +3, +4, +5, +6 और +7, तो ये वाली हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर अवेलेबल। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रिक लिख ली है, तू जानती है ये सच नहीं है, तू नहीं वे माही कर फिक्र मेरे मन की। फिर से, तू जानती है ये सच नहीं है, तू नहीं वे माही कर फिक्र मेरे मन की। तो +2 जो है ना ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, टाइटेनियम से लेके जिंक तक है। ठीक है। अब जो +3 है वो स्कैंडियम से लेके निकल तक है। ये जो है ना ये टाइटेनियम से लेके निकल तक है। फिर ये जो है ना ये वेनेडियम से लेके मैग्नीज तक है। ये क्रोमियम से लेके आयरन तक है, और ये जो है ना सिर्फ मैग्नीज में है। ठीक है। यहाँ पे जो +1 की मैंने अलग से बात की वो सिर्फ कॉपर में है, क्योंकि कॉपर के बर्तन बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो ये +1 अलग लिख लो। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ टाइटेनियम और जिंक नहीं है, टाइटेनियम से लेके जिंक तक है। मीन्स हमारे जो है, अगर हम मतलब सीधे वाले ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हमने सीधा ऑर्डर कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे ना सीधा ऑर्डर। तो टाइटेनियम से लेके जिंक तक, मीन्स हमारी बीच में जो है ना ये सारे एलिमेंट्स ये सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो चलते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे जो है +2 दिखाते हैं। फिर ये जो है ना +3 स्कैंडियम से लेके निकल तक है, तो ऐसा चलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को हमेशा कंफ्यूज ये करता था, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी लाइन नहीं लिख दी थी, तू जानती है ये, तो यहाँ पे मैं भूल जाती थी कि ये टाइटेनियम से लेके जिंक तक, और यहाँ पे भी थोड़ा मैं भूल जाती हूँ कि ये बड़ी लाइन थी, सच नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा मान के चलो, जो है मतलब क्रॉस चेक अगर आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है ना ये टाइटेनियम से लेके जिंक तक है, और दूसरा जो है वो स्कैंडियम से लेके निकल तक है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ना। अब जो इन दोनों को कंबाइन करके अगर एक सीरीज़ बनाई जाए तो हम ऐसा मान के चलेंगे टाइटेनियम से लेके निकल तक। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक 1 से लेके 3 तक कुछ चीज़ है, 3 से लेके 7 तक कुछ चीज़ है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा 1 से लेके 7 तक। तो हम भूल जाओ ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर इनको कंबाइन करेंगे तो टाइटेनियम से लेके निकल तक। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होता है टाइटेनियम यहाँ पर, फिर यहाँ पर टाइटेनियम है, यहाँ पर निकल है, तो यहाँ पर निकल आ जाएगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर के बारे में कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। हमारा जो +1 है वो कॉपर है। ठीक है। अगर हम मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट जो है कॉपर की बात करें वो +1 है, और मैक्सिमम की बात करें तो वो है +2। ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर आता है ना, इस सीरीज़ में आएगा +2। आप देख लो अच्छे से, कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्कैंडियम की बात करेंगे और हम बात करेंगे जिंक की। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, इनकी ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है स्कैंडियम, लेकिन इनमें से जो है ना ये जिंक जो है ना ये हम बोलते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, इट इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा 2 एलिमेंट्स विच डोंट हैव अ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, तो आपको ये दो नाम लिखने हैं, स्कैंडियम और जिंक। स्कैंडियम तो है जो है सबसे आगे वाला है, जिंक जो है लास्ट में आएगा। ठीक है ना। तो ये दो। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डजंट शो ऑक्सीजन स्टेट, तो वहाँ पे आपको जिंक नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको सिर्फ स्कैंडियम लिखना है। ठीक है।
और एक चीज़ की मैं बात करूँगी, वो मैंगनीज़ की है। मैंगनीज़ मीन्स आप खुद को ले चलो, मैं, मैंगनीज़ मीन्स मैं। तो यहाँ पे मैंने बात की थी, मैंगनीज़ को मैं मान के कंसिडर किया था। तो मैंगनीज़ जो है निकल के बाद आता है, निक जोन्स के बाद। तो यहाँ पे भी मैं जो है ना, मैंगनीज़ मीन्स मैं जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नंबर दिखाती हूँ। मैंगनीज़ जो है इज़ दैट एलिमेंट इन 3D सीरीज विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। और बात करूँ स्कैंडियम की, ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाता, लेकिन एक तो दिखाता है ना, वो +2 है, अभी तो आप देख ही सकते हो। आई मीन सॉरी, +3 है ना यहाँ पर स्कैंडियम। तो स्कैंडियम जो है +3 दिखाता है। जिंक की बात करें तो जिंक जो है ना, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाते हैं, तो मैंने बोलते, लेकिन ये ट्रांस एलिमेंट नहीं है। बस हो गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ है जो पूछी जाती है, वो होता है मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, अगर इनका आपको पूछा जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना, इसकी फॉर्मूला होती है √n × n+2। ठीक है, यहाँ पे n+1 नहीं लिख लेना। तो अक्सर ये स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, तो जल्दी में बोल जाते हैं। यहाँ पे 2 है, लाइक एग्जांपल अगर बात करें 2 है, तो यहाँ पे 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है ना, ये होता क्या है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम एग्जांपल एक लेते हैं, तो है वो है क्रोमियम की, क्रोमियम 3+। ठीक है, तो इसमें हम ढूंढते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछा जाएगा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो बिल्कुल यही होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है BM, दैट्स बोहर मैग्नेट्रॉन। तो क्रोमियम 3+ का हम निकालते हैं। ठीक है, देखो क्रोमियम 3+ की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस निकालो, पहले हम क्रोमियम की लिखते हैं। ठीक है, तो होगी आर्गोन 18 3D और 4s। देखो क्रोमियम जो है इसका आई मीन क्रोमियम जो है इसका ये एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम मीन्स 21, 22, 20, 24 होता है। 24 18 तो इसमें आया, 18 19 20 पहले इसमें फिल करते हैं, 18 19 20 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, याद करो इसमें क्या होता है ना, ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम और जो कॉपर है ना, इसकी एक्सेप्शनल स्टेट थी। तो यहाँ पे ऐसे नहीं आता ना, ये होता है आर्गोन 18 3D 4s। तो यहाँ पे जो है D में 5 लिखते हैं और यहाँ S में 1 लिखते हैं, ताकि ये हाफ फील्ड आ जाए, ये भी हाफ फील्ड, तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये सिर्फ क्रोमियम एंड कॉपर की केस में होता है। तो इसकी जो क्रोमियम की है वो ये होती है असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम 3 निकाले हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो हम पहले यहाँ से निकालेंगे फिर यहाँ से निकालेंगे। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे 4s 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 3D से हमें 2 निकालने हैं, तो यहाँ पे बच जाएंगे 3। तो 3D 3 आ जाएगा और 4s में 0 आएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो D बना दो, 3 है तो ओबियसली 3 ही होंगे ना। ठीक है, तो हमारा जो n है वो यहाँ पे 3 है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट विल बी इक्वल टू √3 × 3 + 2 मीन्स 5, विल बी इक्वल टू √15। तो इसको तो आप एस्टिमेट करके निकाल ही सकते हो। तो इसके बाद जो और एक चीज़ है जनरल प्रॉपर्टीज़ में आएगा हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी कंपाउंड्स बनाते हैं, मीन्स अपना जो क्रिस्टल बनाते हैं, तो वहाँ पे कोई मेटल उठ के जब इनमें बीच में आता है, तो वो जो उठ के आते हैं ना, वो हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं ना, ये इनके बीच में आ जाते हैं, इनके क्रिस्टल्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। तो क्या होता है ना, अब इनके बारे में ये चीज़ें पूछी जाती है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ना, ये यूजुअली होते हैं नॉन स्टियोमेट्रिक। क्या होते हैं, नॉन स्टियो, मेरे को स्पेलिंग ज़्यादा पता नहीं है, तो ऐसा कुछ है, नॉन स्टियोमेट्रिक होते हैं। ओके, यूजुअली होते हैं, मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन यूजुअली तो नॉन स्टियोमेट्रिक ही होते हैं। और जो होते हैं ना, ये वेरी हार्ड होते हैं। तो इनके बीच जो स्पेस थी उनको फिलअप करने वाले हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आ गए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, तो उस वजह से ओबियसली ये हार्ड तो होंगे ही। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट हार्ड हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जितना था उससे ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ये इंक्रीज़ होता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये बीच में आए, हार्ड भी होता है वजह से, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। और क्या होता है ना, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। तुम ऐसा मान के चलो, मतलब मैंने कुछ ऐसे याद रखा है। तो ये जब बीच में आते हैं तो इनकी वजह से ये मनहूस हो जाते हैं। मनहूस मीन्स केमिकली इनर्ट, तो इनके आने से ये मनहूस हो जाते हैं। तो ठीक है, देखो ये जो होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक के सारे जो मेटल्स होते हैं, तो इनके आने से इनकी मेटेलिक जो है कंडक्टिविटी फर्क नहीं पड़ती है। तो हम ये लिखते हैं, दे रिटेन मेटेलिक
कंडक्टिविटी, ये तब भी मेटल्स थे, इनके आने से फिर भी मेटल्स रहेंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं और एक चीज़ की बात करूँगी, तो ये बहुत हार्ड होते हैं, ओके। तो अगर हम बात करेंगे कुछ बोराइड्स जो होते हैं ना, सम बोराइड्स, ठीक है, वो इनकी जो हार्डनेस होती है ना, इक्वल टू डायमंड होती है, ये डायमंड की अप्रोच तक होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं डायमंड की अप्रोच की जितने। तो अब यहाँ पे हम और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो आप ये तो जानते होंगे कि जो डीप लॉ के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम जो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं उनमें ये आते हैं। तो अगर हम बात करें निकल की, तो निकल जो है ना, ये हमारी हाइड्रोजनेशन में काम आता है। निकल भी हम यूजुअली यूज़ करते हैं, पैलेडियम भी और प्लेटिनम भी। और खासकर निकल की बात करें तो ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है, खासकर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर निकल का काम आता है। तो मैंने निक जोन्स को यहाँ पे फिर से याद रखा है। तो निक जोन्स जो है ना, ये ऑयल के काम आता है, तो ऑयल को घी बनाने में ही काम आता है, निकल मीन्स निक जोन्स, ठीक है। और जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछा जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नाटा जो है ना साउंड है, नाटा जो है नाटा से हमें साउंड करेगा टाइटेनियम, तो ये टाइटेनियम का कुछ कंपाउंड है। तो मैं आपको बता रही थी, जो नाटा है, नाटा जो साउंड करता है टाइटेनियम की, जैसे नाटा मीन्स टी, तो आपको इससे याद रहेगा ये टाइटेनियम का एक कंपाउंड होता है। और यहाँ पे जो है एल्युमिनियम जो है, इसके साथ होते हैं या तो मिथाइल होते हैं, मिथाइल या तो इथाइल होते हैं, ठीक है। मिथाइल भी होते हैं और इथाइल, और ये जो है ना यहाँ पे 3 है। एल्युमिनियम की वैलेंसी ओवर से 3 होते हैं, तो ये 3 को पकड़ लेते हैं अपने सर। और यहाँ पे जो है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे 3 है। मीन्स एल्युमिनियम जो है इन जिगलर नाटा कैटलिस्ट, एल्युमिनियम जो है कितने इथाइल को पकड़ सकता है, तो यहाँ पे 3 को लेता है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी तो होती है 3, तो ठीक है। यहाँ पे और दो कंपाउंड जो है वो फेमस है, वो है पैलेडियम Cl2, वैकर्स प्रोसेस में यूज़ होता है, और CuCl2 जो है डीकन्स प्रोसेस में यूज़ होता है। तो अब पहले इसकी बात करें, वैकर जो है ना, वैकर जो है पैलेडियम का क्लोराइड होता है। तो वैकर, देखो मैंने इसको कैसे याद रखा होता है, जो वैकर जो है ना, इट साउंड्स एज हैकर। तो हैकर लोग जो है ना, ब्लैक हेड जो है, जो होता है, वो जब गलत काम करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, मतलब हमें जब गुस्सा आता है तो बोलते हैं काश इनके मुंह पे हम पत्थर फेंके, ठीक है। तो वैकर से हम बोलते हैं हैकर। हैकर लोग जो होते हैं ना, इनके मुंह पे हमें पत्थर मारने चाहिए, जो ब्लैक हेड हैकर्स होते हैं। हैकर जो है ना, इनके जो फेस पे होते हैं हमें पत्थर मारने चाहिए, ठीक है। तो मैंने वैकर जो है हैकर, और यहाँ पे पैलेडियम जो है ना, पैलेडियम साउंड से पत्थर, पैलेड मीन्स पत्थर, ठीक है ना। तो हैकर के मुंह पे पत्थर मारते हैं। और यहाँ पे जो डीकन्स की बात करें, तो डीकन जो है ना, मेरे को डीकन साउंड होता है एज डीकन, मुझे लगता है एज इट्स लाइक बीकर, डी यहाँ पे भी बी, तो मुझे ऐसा लगता है डीकन जो है ना, ये साउंड करता है एज बीकन। तो कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर बीकर जो होता है ना हमारे, अगर ये कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉपर के जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर बीकर हमारे जो होते हैं, अगर ये कॉपर के होते तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमारे जो केमिकल्स हैं इनमें जो रखे होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बीकर से मुझे कॉपर याद आता है। तो बीकर, काश बीकर कॉपर के होते हैं। तो डीकन जो है ना, डीकन मीन्स बीकर, तो बीकर अगर कॉपर के होते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो वैकर मीन्स हैकर, तो हैकर को पत्थर मारना चाहिए, पत्थर मीन्स पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम भी याद रख सकते हो, और पैलेट भी, पैलेट गन्स जो होते हैं ना, पैलेट, तो वो भी है। डीकर हैकर को पैलेट मारेंगे तो ठीक है। और यहाँ पे आपको ये